जी हाँ दोस्तों, तो क्या चुनाव में धांधली का नया खेल हो रहा है शुरू। साहब और चुनाव आयोग क्यों करा रहे हैं मोबाइल ऐप से बिहार में वोटिंग। बहुत बड़ा खुलासा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर के मोबाइल ऐप से चुनाव बिहार में क्यों करवाने पर तुली है और करवा रही है। आखिर अभी तक ईवीएम, वोटर लिस्ट, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जो हंगामा चल रहा था, इस बीच में क्या मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर के एक नया तरीका ढूंढ लिया मोबाइल ऐप से वोटिंग कराने का। तो क्या अब बीजेपी, मोदी सरकार और एनडीए को यह लगने लगा है कि आने वाले दिनों में जनता का भरोसा उनसे उठता हुआ जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में, इसलिए मोबाइल ऐप का एक जरिया ढूंढ लिया गया। दोस्तों, खबर बेहद संवेदनशील है, अहम है, अंत तक देखें जरूर। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा और सुना कि चुनाव में किस तरह ईवीएम में धांधली के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बातें सामने आई, किस तरह मतदान सूची में विरोधियों के वोट कटवाने और बीजेपी के वोटरों को मनमाना तरीके से अनगिनत उनके नाम जुड़वाने जैसे खेल की बातें सामने आई। मतदान के दिन 5 बजे के बाद हो रही वोटिंग में हफ्ते 10 दिन बाद भी अचानक 8 से 10% वोट प्रतिशत बढ़ाकर बीजेपी को जितवाने के आरोप चुनाव आयोग पर लगते आए। मगर अब जो कुछ हो रहा है उससे देश हिला है, और ये सब इतने खुफिया तरीके से किया गया कि डॉगी और पालतू मीडिया में इसको लेकर के इसके नफा नुकसान तक की बातें नहीं दिखाई गई। दरअसल दोस्तों, देश में पहली बार ईवीएम और बैलेट पेपर की जगह मोबाइल ऐप से चुनाव कराए जाएंगे, और इसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। अभी तक चुनाव आयोग पर जिन जिन माध्यमों से गड़बड़ी कराने के आरोप लग रहे थे, अब उसमें से एक और नया इजाफा हो गया, क्योंकि अब तो मोबाइल ऐप से वोटिंग की है। पहले ईवीएम को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग ये कहते नहीं थकते थे, थेथरई करते हुए, कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई बाहरी कनेक्शन नहीं है, इसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। मगर अब तो मोबाइल ऐप से मतदान होगा, और हो रहा है। इसमें तो बिना इंटरनेट के ऐप चलता नहीं है, और फिर इसमें तो गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां होंगी। इसके इतर भी ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाले बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह वोट ऐप है या फिर वोट ट्रैप है। क्या तकनीक की आड़ में हो रहा आंकड़ों का खेल है। एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर मतदान मोबाइल ऐप के जरिए होगा तो डेटा की गोपनीयता, ऐप की सुरक्षा, वोट की वैधता कैसे सुनिश्चित होगी। क्या गलत जगह से वोट नहीं डाले जाएंगे, इसकी तकनीकी गारंटी क्या है। क्या ग्रामीण क्षेत्र में एक ही मोबाइल नंबर से 2 डालने की अनुमति से फर्जीवाड़े की संभावना नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, निर्वाचन आयोग कहता है कि केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही वोट डाले जा सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी आधार ओटीपी तकनीक जाल के कारण गरीब और शिक्षित वर्ग पिछड़ गया है। आज भी आप जाकर के देख रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में बहुतों के पास में स्मार्टफोन नहीं है। वो सादी पीस जिसे आप बोलते हैं, सादा मोबाइल फोन जिसे आप बोलते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास है भी तो उन्हें चलाना नहीं आता है, जाहिर तौर पर वो किसी दूसरे से चलवाते हैं। और ऐसे में जो पूरा नेक्सस फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, ग्रामीण इलाकों में, आप जानते हैं। दोस्तों, अब इसे डिजिटल क्रांति या लोकतंत्र का विभाजन कहें, क्या कहें। दोस्तों, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ई वोटिंग की यह पहल नगर पालिका और आम उपचुनाव के लिए की जा रही है। बिहार के नगर निगम चुनाव में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मतदाता अब ऐप के जरिए घर बैठे, विदेश में बैठे या अपने ही गांव से उम्मीदवार चुन रहे हैं। इसके लिए सेक बेचार और सेक बिहार नाम से मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही काम करते हैं। बताया जा रहा है कि 51,155 मतदाताओं ने इस प्रणाली में रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से एक बड़ा वर्ग उन प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों का है जिनके लिए पारंपरिक बूथ तक जाना संभव नहीं। लेकिन सवाल अभी उठने लगे कि क्या यह सुविधा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, या फिर यह एक नया डिजिटल वोट बैंक तैयार करने की साजिश है। तो ऐसे में सवाल यह है कि स्मार्टफोन वालों की वोटिंग हो रही है और बाकी का लोकतांत्रिक बहिष्कार हो रहा है क्या। गांव देहात में काम कर रही रिंकू देवी नाम की एक महिला है, जो एक रिपोर्ट आई कि जैसे पूर्व वार्ड पार्षद कहती है, हमारे पास तो छोटा मोबाइल है, हमें ऐप डाउनलोड करना भी नहीं आता,
ये योजना हमारे लिए नहीं बनी है। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग जगहों से जब हमने बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने रिपोर्ट को छापा, कुछ लोगों ने बाकायदा नाम देकर के छापा कि बक्सर, सारण, रोहतास, गया जैसे जिलों से मिल रहे फीडबैक ये बता रहे हैं कि वहां महिलाएं और बुजुर्ग अब खुद को वोट के अधिकार से बाहर मानने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसमें कुछ लोग कोट करते हैं, शाहिना परवीन एनजीओ चलाती हैं, ये चताती हैं कि डिजिटल साक्षरता की कमी है, स्मार्टफोन की अनुपलब्धता है, नेटवर्क बाधाओं के कारण ई वोटिंग एक बड़े वर्ग को चुपचाप बाहर करने का औजार बना सकती है। यानी कि जिनके पास में इंटरनेट मजबूत वाला है, जिनके पास में वाईफाई घरों में है, जिनके पास में बेहतर मोबाइल फोन है और जो पढ़े लिखे हैं, वो अपना वोट डाल देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी दिक्कतें क्या है वो भी आपको बताऊंगा, जहां से चोर दरवाजा खुलता है। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि बिहार की टेली डेंसिटी अभी भी मात्र 57.23% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 85.4% का है। इंटरनेट डेंसिटी की बात करें तो बिहार में मात्र 42.1 पर अटका है, यानी बाकी आधी आबादी अब भी डिजिटल दुनिया से कटी हुई है। चुनाव आयोग का दावा है कि यह पहल मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश है, खासकर उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो अब तक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाते थे। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ई वोटिंग के लिए सिर्फ 51,000 मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि इन जिलों में लाखों मतदाता हैं। क्या यह सच्चाई नहीं बताती कि ज्यादातर लोगों तक यह सूचना नहीं पहुंची या वे तकनीकी रूप से खुद को अक्षम मानते हैं? क्या ई वोटिंग सिर्फ शहरी स्मार्टफोन धारी और इंटरनेट यूजर वर्ग के लिए एक विशेष अधिकार नहीं बन गई? मतलब यह कि दुबई और कतर में बैठे लोग वोट दे सकेंगे, लेकिन गांव की रिंग को देवी नहीं दे पाएंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ये बताने में गर्व महसूस करता है कि दुबई और कतर में बैठे प्रवासी भारतीय अब वोटिंग कर पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के ही सिवान, बांका, रोहतास की महिलाएं ये कह रही हैं हमें इस ऐप का कुछ नहीं पता। तो क्या ये डिजिटल लोकतंत्र एक नया डिजिटल भेदभाव बनता जा रहा है? तकनीक से बदलेंगे चुनाव या फिर टूटेगा भरोसा, ऐसे भी सवाल है। इस प्रयोग के पीछे मंशा भले ही अच्छी दिखाई जा रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई, सामाजिक असर को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं कि वोटिंग फिलहाल शहरी सपना और ग्रामीण दुख का एक मेल बन गया है। अगर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ और लाखों लोग सिर्फ इसलिए वोट नहीं डाल पाए कि उनके पास में स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था, तो सवाल सिर्फ आयोग पर नहीं, पूरे लोकतंत्र की वैधता पर उठेगा। बिहार देश को दिखाना चाहता है कि डिजिटल क्रांति, लेकिन कहीं यह क्रांति वोट के अधिकार की कब्रगाह भी न बन जाए, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। मगर इस बीच में दोस्तों 28 जून बिहार में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, पालिकाओं के लिए और कुछ उपचुनावों के लिए। सवाल ये, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग और साहब की टीमें ये कहते थे कि साहब ये तो इंटरनेट या किसी चीज़ से बाहरी कनेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता इसको हैक करने का। भैया, दिमाग की, इंसानी दिमाग की उपज है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं कि साहब बाहर से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती। बहुत सारे चोर दरवाजे हैं। ऐसा ही होता तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज, ऐसे देश जहां पर ईवीएम की शुरुआत हुई, उन लोगों ने ईवीएम छोड़ करके बैलेट पेपर को अपना लिया। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीते तो वो और वहां के अडानी कहे जाने वाले एलन मस्क, दोनों का कन्वर्सेशन है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर दोस्तों, ऐसे में जिस ईवीएम को बचाव करते करते आ रहे थे, अब तो इस मोबाइल फोन में इंटरनेट भी है। वाईफाई से जोड़िए, इंटरनेट से जोड़िए, ब्लूटूथ से जोड़िए, बैठे बैठे सारी चीजें आपकी हैक हो जाती हैं। आपके मोबाइल फोन से मैं दावे से कह सकता हूं, आपके नंबर से मैं कॉल कर सकता हूं। ऐसी तकनीक मौजूद है। कितने सारे केसेस हुए, पकड़े गए। साइबर क्राइम में रोजाना ऐसी खबरें सामने आती हैं, आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। तो फिर ये तो मोबाइल ऐप एक नॉर्मल ऐप है जिसे आप डाउनलोड करेंगे, जिसमें वोट आप डालेंगे। अरे आप वोट डालेंगे, वोट कहीं और पड़ सकता है। आप वोट डालेंगे, इनवैलिड हो सकता है। आपके मोबाइल नंबर से आप ही के फेस रीडिंग बताता है ना कि फेस, जब आप मोबाइल ऐप के सामने ले जाएंगे, जैसे आपका मोबाइल फोन खुलता है, थंब लगाते हैं, उसी का क्लोन तैयार करके बैठे बिठाए किसी एक साइबर रूम में आपका वोट डल जाएगा। आप दबाते रह जाएंगे, आपको लगेगा आपको वोट डल गया, लेकिन वोट किसी और ने डाला, कहीं और पड़ गया। अब आपको यह भी बता देता हूं जल्दी से कि इस प्रक्रिया को गुपचुप तरीके से लागू करने के जरिए बिहार में इसकी शुरुआत कर दी गई है। बिहार की पालिकाओं के उपचुनाव के लिए देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग इस वक्त जारी है जब मैं आपके सामने हूं, क्योंकि अभी वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। बिहार के 26 जिलों के 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हैं।
6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग चल रही है। ये प्रोजेक्ट वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को आसानी से वोट कराने के लिए किया गया है। वोटिंग के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। कहा जा रहा है कि यह सुविधा लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन इसे कराना था। चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक की अगर मैं वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो ई वोटिंग हुई। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने ऐप के जरिए वोटिंग की। जो खबरें सामने आ रही, जैसा कि मैंने देखा कि ई वोटिंग में पहला वोट किसने डाला, ये भी अपने आप में इतिहास है। मोतिहारी की विभा नाम है कि एक महिला ने इस ऐप के जरिए पहला वोट डाला, जिससे वो देश की पहली ई वोटर बन गई। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा मैंने देखा था, उस वक्त तक आंकड़े और वोट प्रतिशत की बात करें तो 80 से ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई थी इस ऐप के जरिए, जबकि 35% लोगों ने बूथ पर जाकर के वोट डाला था। अब ऐसे में सवाल ये कि इसके जरिए आखिर कौन सी साजिश है जो चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग पर बहुत सारे आरोप हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए उनके वो कार्यकर्ता और उनके अंधभक्त जो कहते हैं ना कि साहब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था पर आरोप कैसे लग सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग वैसा कर रहा है। क्योंकि मिसालें हैं ऐसी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामले में तमाचा लगाया चुनाव आयोग को। तो आप तय कीजिए चल क्या रहा है और बिहार का एक्सपेरिमेंट क्या रंग दिखाएगा। क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए घर घर जाकर के मतदाता सूची को अपडेट करेगा, कितने लोगों के नाम उड़ेंगे, कितने के कटेंगे, कितने के डलेंगे। सतर्क रहिए। बहुत शुक्रिया।